गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th लेक्चर है। इसमें हम सभी फॉर्मूले जो है वो कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक फॉर्मूला ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो आज हमें ये फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। ऐसे ही साइन का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट एक्स स्क्वायर। कॉस में आइडेंटिटी है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखना, कॉस में अगर प्लस है देन फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। साइन में अगर प्लस है देन प्लस होगा, माइनस है देन माइनस होगा। ठीक है, कोई भी एक आइडेंटिटी हम समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बाकी सबको याद कर लेंगे। ठीक है, मैं साइन वाली आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है साइन इनवर्स एक्स, तो उसको दूसरे रेशियो में क्या ले सकते हैं, कॉस इनवर्स में ये किसके इक्वल होगा, टैन इनवर्स में ये किसके इक्वल होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हम ट्रायंगल रूल यूज करते हैं। ट्रायंगल रूल क्या है, सपोज साइन इनवर्स एक्स को बाकी इनवर्स रेशियो में चेंज करना है, जैसे कॉस इनवर्स में किसके इक्वल है, टैन इनवर्स में। सो ऐसा जब भी केस आए, आपको कोई एक वैल्यू को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप इक्वल्स टू इसे कंसीडर करेंगे सम थीटा। सो यहां से आपको क्या मिला, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। यहां पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, आप एंगल मेंशन कीजिए। यहां पे साइन का फॉर्मूला लिखिए, सभी जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहां से मैंने साइन थीटा का x अपॉन 1। अब आपने जो ट्रायंगल बनाया उस ट्रायंगल में यहां पे मैंने थीटा मेंशन किया, परपेंडिकुलर आपका है x, हाइपोटेन्यूस है आपका 1, कर्ण जिसे हम कहते हैं। आप पाइथागोरस जानते हैं, पाइथागोरस का स्टेटमेंट है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पे देखिए कर्ण हाइपोटेन्यूस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है एक्स स्क्वायर, बेस मुझे पता नहीं, बेस मेरे को पता करना है, आधार पता करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स हुआ बेस स्क्वायर, एंड बेस हुआ आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपने जो ट्रायंगल बनाया था उसकी तीनों साइड अब आपको पता है। तीनों साइड क्या है, एक है x, एक है 1 और एक है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सपोज आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। सो बेस कितना है एंड हाइपोटेन्यूस 1। थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा कितना होगा, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये भी थीटा था और ये भी थीटा है, इसका मतलब साइन इनवर्स इसके इक्वल है। ऐसे ही टैन की बात करूं तो टैन थीटा क्या होगा, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं इन तीनों को इंप्लाइज करता हूं, इन तीनों चीजों को इंप्लाइज करता हूं,
सो फर्स्ट मेरा थीटा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहां से जो थीटा निकला वो है कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहां से जो थीटा निकला वो क्या है, tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब ये है कि एक इनवर्स से बाकी सभी इनवर्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सपोज मुझे दिया गया है tan इनवर्स 1/2, मुझे इसे साइन में चेंज करना है। मैंने क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है, यहाँ पे कोई भी एंगल लिख लेना है, इसको सपोज ये थीटा है, ठीक है। अब देखिए आप, tan इनवर्स है, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर कितना हुआ 1, बेस कितना हुआ आपका 2, परपेंडिकुलर 1 बेस 2, हाइपोटीनियस कर्ण आप निकाल रहे हैं, तो वो कितना होगा स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 1 है, बेस है 2, सो ये हो गया 5, हाइपोटीनियस हो गया आपका रूट 5। सो ये वैल्यू हो गई आपकी रूट 5 के इक्वल। अब आपको साइन इनवर्स चाहिए, tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स में आप क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, लंब बटे कर्ण। अगर आपको कॉस का चाहिए इनवर्स tan के इक्वल में, तो वो होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटीनियस। सो इस तरह से हम किसी भी इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। देखिए कैसे यूज करेंगे हम इसे, मुझे फॉर्मूला प्रूफ करना है। मैंने माना साइन इनवर्स एक्स को ए एंड साइन इनवर्स वाई को बी। सो यहां से x की वैल्यू हो गई आपके पास साइन ए, एंड y की जो वैल्यू है वो हो गई आपके पास साइन बी। इसको इक्वेशन 1 का और इसको 2 का। अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन ए को आपने x माना है, सो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ए इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन ए की वैल्यू अगर x है, देन कॉस ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपको कॉस बी निकालना है, तो वो होगा आपका रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मुझे फॉर्मूला निकालना था इसका। अगर आप LHS देखते हैं, LHS को आप ऑब्जर्व करें, तो साइन इनवर्स x की जगह तो आपने क्या लिखा a, साइन इनवर्स y की जगह आपने लिखा b, क्योंकि यही माना था आपने। बट इसे आप ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसे ऑपरेट करने के लिए मैं LHS की जगह साइन a प्लस b की वैल्यू निकालता हूं। देखिए LHS सिर्फ a प्लस बी है, a प्लस बी, बट मैंने इसे साइन से ऑपरेट किया है। सो यहां आएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यही फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। अब साइन a को देखिए, आपने क्या माना था x, कॉस b को रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां से कॉस a को रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, एंड साइन बी को y। इसके बाद देखिए ये इक्वल में चल रहा था साइन a प्लस बी। इस साइन को मैंने शिफ्ट किया क्योंकि मुझे तो LHS निकालना है, और LHS आपका क्या है a प्लस बी। सो मुझे तो सिर्फ a प्लस बी चाहिए। a प्लस बी निकालने के लिए मैंने साइन को ट्रांसफर किया,
साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसी भी प्रूफ में जो मानी हुई चीजें लेट की हुई उनको हटाना होता है। तो आपने ए को क्या लेट किया था उसे हटाइए। ए को लेट किया था साइन इनवर्स एक्स प्लस बी को किया था आप। ठीक है, सो ये बना आपका साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये ध्यान रखिए, आप साइन का फॉर्मूला है, ऐसे ही हम कॉस का बना सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां तक का आपने देख लिया, ऐसे ही हम tan का भी बना सकते हैं और cos का भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी tan की है। tan वाली आइडेंटिटी देखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। मुझे इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी होती है। मैंने मान लिया tan इनवर्स a को x और इनवर्स मैंने मान लिया y। a की वैल्यू क्या हो गई tan x एंड b की वैल्यू हो गई tan y। अब आप लेफ्ट हैंड में जाइए, tan इनवर्स x को आपने x माना था, tan इनवर्स b को y माना था, आपके पास आ गया x प्लस वाई। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, बट x प्लस वाई ऑपरेट तो आपस में हो नहीं सकता, इसलिए मैं इसे tan के साथ ऑपरेट कर रहा हूं। मैंने लिखा tan x प्लस वाई, और 11th में सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यहां से आप देखिए, अगर मुझे x प्लस वाई निकालना है तो मुझे tan को हटाना पड़ेगा। tan हटेगा तो राइट साइड में जाएगा। यहां से tan को इधर शिफ्ट किया तो tan इनवर्स बन गया tan x किसके इक्वल है, a के, tan y b के, 1 माइनस tan x a tan y b। सो स्टूडेंट ये वाली आइडेंटिटी है। अब मैं ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली है, टोटल 7 आइडेंटिटीज है, सारी लिख रहा हूं। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं सबसे ऊपर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। थर्ड, इसमें 3 tan होते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। सो ये आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड। ये तीनों tan की आइडेंटिटी है, और हम इस चैप्टर में आगे वैसे साइन कॉस यूज होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा यूजफुल यही है। साइन और कॉस हम बहुत कम यूज करेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सो ये है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x रूट एक्स वाई माइनस
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ ध्यान रखना, अगर प्लस आ रहा है कॉस में तो इनके बीच में माइनस होगा, बट अगर यहाँ माइनस है देन यहाँ प्लस होगा। साइन में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। सो टू आइडेंटिटीज तो ये है, दो ये हो गई 4 और 3 ऊपर 7, ये आपके यूज होंगी सबसे ज्यादा, ये तीनों, ये वाली स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, एक कन्वर्जन फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था आपकी, एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में हम कैसे जाते हैं, वो एक चीज आप ध्यान रखना, tan इनवर्स 0, ये वैल्यू बहुत बार यूज होगी। इसका आंसर 0 भी होता है, इसका आंसर पाई भी होता है, 2 पाई भी होता है। कॉमन वे में कहूं तो इसका आंसर होता है n पाई, बट आपको जितनी जरूरत है, अगर आपको 1 पाई चाहिए तो भी यूज कर सकते हैं, 2 पाई चाहिए तो भी यूज कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, tan इनवर्स 0 होती है n पाई, मैंने मेंशन कर दिया है, कई प्रूफ में यूज होगा। ठीक है, अब लास्ट आइडेंटिटी है हमारी रेसिप्रोकल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए व्युत्क्रम सूत्र आपने पढ़े हुए हैं पहले, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है कि साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ये भी ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा। सो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, tan थीटा 1 अपॉन cot थीटा। सो tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा। सो cot इनवर्स एक्स tan इनवर्स 1 एक्स। ऐसे ही अगर sec इनवर्स की बात करूं, देन वी हैव cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स एंड फाइनली cosec इनवर्स एक्स, देन वी हैव sin इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यहां पे भी आप जानते हैं कि sec थीटा क्या होगा एंड cosec क्या होगा अपॉन sin। मैंने देखिए तो भी रिपीट कर दिया आइडेंटिटीज में और इनवर्स बता रहा हूं साथ में। ये 6 आइडेंटिटी है, प्रूफ में कभी मार्क्स में पूछ सकता है, बाकी पूछेगा नहीं, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक प्रूफ करके बता रहा हूं। आपको ये वाला प्रूफ करना है, प्रूव साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, साइन इनवर्स एक्स मैंने कंसीडर कर लिया इसे ए। सो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए, एक्स क्या हुआ साइन ए अपॉन 1, दोनों तरफ रेसिप्रोकल, 1 अपॉन एक्स क्या होगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन इक्वल टू कॉसेक ए। इनवर्स को मैंने इधर ट्रांसफर किया, सॉरी ट्रिग्नो को इधर ट्रांसफर किया, देन ये इनवर्स में कन्वर्ट होगा, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए। आप देखिए ये ए था और ये भी ए है, दोनों के राइट पार्ट देखिए, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का राइट पार्ट देखेंगे तो राइट पार्ट सेम है, सो लेफ्ट भी होंगे सेम। सो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो अब सारी आइडेंटिटी कवर हो चुकी है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है यहाँ पे।
स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कई बार हमें अलजेब्रा में ट्रिग्नो की हेल्प लेनी पड़ती है। मेनली ये 4 होते हैं, वैसे होते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसको मैं किससे रिप्लेस करूं? वेरिएबल एक्स को मैं किससे रिप्लेस करूं कि ये रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाए, रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूंगा एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा से। होता क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे रिप्लेस करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ए टेन थीटा, सो यहाँ क्या बना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस आपको ये देखना है फॉर्मूला है क्या, और आप सभी ने पढ़ा है ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का। और जैसे ये फॉर्मूला बना हमारा रूट सॉल्व हो सकता है। ए स्क्वायर का रूट ए, सेक स्क्वायर का रूट सेक, ठीक है। सो आपको करना क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप भूल गए कि आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आप सीधा सीधा ए को 1 लिख दो और पहले ट्रिग्नो से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले यहाँ पे साइन रखो, देखना ये टर्म सॉल्व होती है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और हम जानते हैं सॉल्व होता है। अगर मैं एक्स की जगह कॉस लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, बट अगर मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखा होता है तो ये कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नहीं है। आप सबको पता है ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है साइन और कॉस से, इसलिए मुझे लिखना है एक्स इक्वल्स टू या तो साइन या कॉस, और ए यहाँ पे है इसके साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहाँ पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए मैंने साइन लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। अगर मैं लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तब ये स्टैंडर्ड बन जाता है, ये कॉसेक स्क्वायर होता है, इसलिए मैं इसे सेक या कॉसेक से रिप्लेस करूंगा। और ध्यान रखना प्लस माइनस का पेयर आ जाए, एक प्लस और एक माइनस, तब जो ये वेरिएबल प्लस माइनस कर रहा है ना उसको या तो आप लिखें कॉस 2 थीटा, कुछ क्वेश्चन में उसे साइन 2 थीटा से भी रिप्लेस करते हैं, बट सबसे ज्यादा यूज हम ये करते हैं कॉस 2 थीटा, ठीक है। सो ये ध्यान रखने का, इसमें होते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सारी आइडेंटिटी हमने कवर कर ली है इसमें। एक आपके 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी थी, 2.1 में 6 क्वेश्चन भी वही है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4, ऐसा कुछ भी आ गया आपके पास। अगर आप ध्यान दे तो मैंने एक फॉर्मूला बताया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। इस फॉर्मूले से इन्हें ऑपरेट कर सकता हूं, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे 2, ये 2 इसे ऑपरेट नहीं होने देगा, तो मेरे को सबसे पहले इस 2 को हटाना है, और इस 2 को हटाने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मुझे हटाना कौन सी टर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी टर्म है तो मैं इसे भी 10 में कन्वर्ट करूंगा, और इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन में देखते हैं आगे। सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूले सारे हो गए। रेसिप्रोकल पढ़ा था, रेसिप्रोकल वाला क्या था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या है, कॉसेक इनवर्स 1/x, ऐसे 6 फॉर्मूले, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा था आपने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2,
एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ऑल्सो पाई बाई 2। कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया था, माइनस वाला पढ़ लिया था आपने। एक बार मैं सभी फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप देखिए। रेसिप्रोकल रिलेशन थे, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, sec इनवर्स एक्स, cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स एंड इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये थे रेसिप्रोकल। कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, ये उल्टे व्युत्क्रम। ठीक है, मैं सिर्फ एक साथ लिख रहा हूं सभी फॉर्मूले को। साइन इनवर्स एक्स, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉस के साथ है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने दिया आपको, tan इनवर्स 0 n पाई। ब्रांच मैंने आपको बताई थी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स। इसकी थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 0 टू पाई, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, 0 कॉमा पाई, बट इसमें पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं करना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, नॉट इंक्लूडिंग 0, 0 इंक्लूड नहीं करना। ये ब्रांच थी। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले अभी 10 जो एडिशन वाले वो सारे लिखा देते। तो बेटा ये सारे इसमें फॉर्मूले हैं। और ये ध्यान रखना, सेकंड चैप्टर सिर्फ सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका कैलकुलस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अवकलन और समाकलन वाला पार्ट। ठीक है, सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू पाई बाई 4। सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों tan इनवर्स है, सो फॉर्मूला तो ये लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू x माइनस y अपॉन। फॉर्मूला ये लगाना है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, सो मेरे को पहले 2 को हटाना होगा, और 2 को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 2 इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पहली टर्म ली 2 tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका x है वो 1/2 के इक्वल है। tan इनवर्स 2, x की जगह मैंने लिखा 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, 1 माइनस 1/4। सो ये के पास tan इनवर्स 1, 1 माइनस 1/4 हुआ 3/4,
3/4 को आपने रेसिप्रोकल किया, उल्टा किया, क्योंकि 1 में डिवाइड है, तो ये कितना हुआ 4/3। ठीक है। सो आपने जो ये टर्म थी ना 2 tan इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू सॉल्व की है tan इनवर्स 4/3। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 2 tan इनवर्स 1/2, उसकी जगह मैं अब ये यूज करूंगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है। सो इस फॉर्मूले में मैंने x की जगह ये रिप्लेस करना है, y की जगह ये। देखिए यहाँ पे लिखा है, मेंशन कर रखा है मैंने फॉर्मूला पहले। tan इनवर्स x की जगह लिखा 4/, y की जगह लिखा मैंने 1/7, 1 प्लस 4/3 इंटू 1/, tan इनवर्स 3 और 7 का एल्शियम हुआ 21, 3 7 जा 21, सभी को आता है ये सब कैलकुलेट करना। 7 का डिवाइड 21 में 3 टाइम। इधर देखिए 1 प्लस 4 अपॉन 21। सो ये वैल्यू इक्वल होगी tan इनवर्स 28 माइनस 3, 25 अपॉन 21 डिवाइड बाई, यहां देखिएगा 21 प्लस 4, 25 अपॉन 21। जो अंश हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, पूरा कट हो tan इनवर्स 1। ये आपके पास आ गया। जानते हैं tan इनवर्स जो 1 है वो tan में किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री, मीन्स π/4, 45 डिग्री के इक्वल। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो, π/4, ये आपके RHS के इक्वल है। सो ये आपका प्रूफ है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड भी आपका सेम क्वेश्चन है। देखिए किया क्या था मैंने, सबसे पहले मैंने इस 2 को रिमूव किया था 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह मैंने 1/2 रिप्लेस किया, 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। जो भी आया सिर्फ इस फॉर्मूले में पहले तो LHS की जगह ये वैल्यू रखी मैंने, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। फिर मैंने ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें x और y की जगह 4/3 और 1/7 रिप्लेस किया, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। सेम क्वेश्चन है, tan इनवर्स 17 अपॉन 19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7। सो ये जो फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसमें x की जगह ये रखना है, y की जगह 2/3 रखना है, और फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो थर्ड आप खुद करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू
साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इधर कॉस है, टेन है, आंसर साइन में मांग रहा है, सभी चीजें अलग अलग है। ठीक है, सभी को सॉल्व करना है। देखिए, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दोनों को टेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। मैं टेन को ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, मैंने लिया कॉस इनवर्स 63/65। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको मैंने मान लिया समथिंग ए और यहां पे बना दिया एक ट्रायंगल, एंगल ए डिनोट किया। कॉस का फॉर्मूला सभी को पता है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बेस मतलब आधार को रिप्रेजेंट करती है और नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज कर्ण को। ठीक है, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर निकालना है आपको, पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 65 का होल स्क्वायर माइनस बेस 63 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक होल स्क्वायर कर देता हूँ या सिंपल कैलकुलेशन कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ रहा 2, ये आ गया आपका 256 और परपेंडिकुलर आपका आ गया √256, मतलब ये हो गया आपका 16। ठीक है, ये आपका आ गया 16। अब इस वैल्यू को मैंने 10 में कन्वर्ट कर लेना है। 10 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, कॉस इनवर्स 63/65 को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करता हूं तो मैंने लिखा tan इनवर्स, किसी भी रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल बना होना चाहिए बस। ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट है। कॉस इनवर्स को 10 में चेंज कर रहा हूं, 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरे पास 10 का फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। इसके बाद मुझे इसको चेंज करना है, 2 tan इनवर्स 1/5। सो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2 x की जगह देखिए क्या है 1/5/1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स 2/5 1 माइनस 1/25, इसको सॉल्व किया, tan इनवर्स 2/5 25 माइनस 1 24/25, tan इनवर्स 2/5 25/24। तो ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स 5/12। देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया था, उसी फॉर्मूले को फॉलो किया है यहाँ भी। सो मैंने दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ LHS पे। देखिए LHS लेते हैं हम। LHS का फर्स्ट जो टर्म है वो है cos इनवर्स 63/65, जो कि इक्वल हो गया tan इनवर्स 16/63। दूसरी टर्म है 2 tan इनवर्स 1/5, ये इक्वल है tan इनवर्स 5/12 के। फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। जब आप किसको ऐड कर रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को ऐड कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सो इसमें मैंने यूज किया फॉर्मूला tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 1 माइनस 16/63 इंटू 5/12। एल्शियम लिया मैंने यहाँ
tan इनवर्स 63 इंटू 12, 63 का मैंने डिवाइड किया 12, 16 इंटू 12, 12 से डिवाइड किया 5 इंटू 63, 63 इंटू 12 माइनस 16 इंटू 5। ये ध्यान रखना मैंने यहाँ एलसीएम रूल फॉलो नहीं किया है। मैं जब भी आपको कोई इशू हो एलसीएम में दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखो, इजी कैलकुलेशन होगी। इसे आप सॉल्व करें, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, हर से हर कटा, tan इनवर्स 16 इंटू 12 192 प्लस 315। ऐसे ही आप इसे सॉल्व करें। आप इसे सॉल्व कर लेंगे कंप्लीट, आपके पास tan वैल्यू आएगी और उसे आप सिर्फ साइन में कन्वर्ट करें। ठीक है, सो ध्यान रखना पहले मैंने इसे tan इनवर्स की आइडेंटिटी से कन्वर्ट किया है, इसे ट्रायंगल रूल से कन्वर्ट किया है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।